आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं मैं मीडिया का सीमांचल बुलेटिन। कल हमने आपसे पूछा था कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। कमेंट में जो जवाब आए हैं वो हमारे लिए चौंकाने वाले हैं। इन कमेंट्स के बारे में वीडियो के अंत में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन प्रशाखा द्वारा वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में विद्यालयों को उपलब्ध कराई गई चावल के खाली बोरे को 10 रुपया प्रति बोरा की दर से बिक्री कर राशि जमा करने का आदेश निर्गत किया गया है। ऐसा नहीं करने पर कई प्रकार की कार्रवाई करने की बात की गई है। और तो और सरकार ने खाली बोरे का मूल्य 10 रुपये प्रति बोरा निर्धारित कर दिया है। इस निर्देश का विरोध शिक्षक लंबे समय से कर रहे हैं। इसी को लेकर शनिवार को शिक्षक मोहम्मद तमीजुद्दीन ने सरकार का विरोध करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। जिस प्रकार से सरकार द्वारा निर्देश दिया गया था कि शिक्षकों को प्रति बोरा 10 रुपये करके बेचकर सरकार को रुपये निर्गत करने हैं, इसी क्रम में शिक्षक तमीजुद्दीन बोरा बेचने बाजार निकल पड़े। बोरा लेबो, बोरा 10 टका पीस बोरा, एमडीएम का बोरा, बोरा लेबो भाईजी, अब आओ भाईजी, बोरा लाओ, बोरा 10 टका पीस बोरा भाईजी, एमडीएम का बोरा भाईजी 10 टका पीस। शिक्षक तमीजुद्दीन कटिहार के कदवा प्रखंड में एक विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। पूर्णिया में राज्य सरकार के गन्ना एवं कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि बिहार पहला राज्य है जिसने इथेनॉल नीति बनाई है, जिसका असर भी सामने आने लगा है। बिहार में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर आ रहे हैं और इथेनॉल उद्योग लगाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्णिया के बनमनखी में चीनी मिल अब वियाडा को दी गई है। साथ ही नई इथेनॉल नीति के कारण इस फैक्ट्री का भी कायाकल्प होगा। उन्होंने कहा कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड की भूमि का सर्वे कराया जा रहा है। इसके लिए भूमि सुधार विभाग काम कर रहा है। बिहार में हजारों एकड़ भूमि न्यास बोर्ड के पास है, जिसे बड़े पैमाने पर अतिक्रमित कर लिया गया है। इसे अतिक्रमण मुक्त करवाना है, साथ ही न्यास बोर्ड के पोर्टल पर डालना है ताकि धार्मिक न्यास बोर्ड की जमीन न्यास बोर्ड की ही रहे। बिहार सरकार के गन्ना एवं विधि मंत्री प्रमोद कुमार शनिवार को अररिया दौरे पर थे। मंत्री ने डाक बंगला में प्रेस वार्ता में कहा कि पूर्णिया के बनमनखी स्थित बंद पड़ी चीनी मिल को नई उद्योग नीति के तहत फिर से चालू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बनमनखी चीनी मिल के मजदूरों की लंबित भुगतान को भी जल्द दे दिया जाएगा और सीमांचल में उद्योग को बढ़ाने को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त समेत सभी अधिकारियों को इसके लिए निर्देश दिया गया है। अररिया दौरे पर आए बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सीमांचल के जिलों में भूमि माफिया एक्टिव हैं, जो सरकारी जमीन, धार्मिक और मठ जैसी जमीनों का म्यूटेशन करवाकर खरीद बिक्री के काम में लगे हुए हैं, जो कि चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि बिहार के 20 जिलों में सर्वे का काम चल रहा है। मंत्री ने कहा कि हमने अधिकारियों को इसके लिए कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि जो हल्का कर्मचारी 3 वर्षों से एक ही जगह जमे हुए हैं, उन्हें सुदूर इलाकों में भेजकर कार्य लेने का भी निर्देश डीएम को दिया गया है। जिले में नदी की धार और नदियों की जमीन का अतिक्रमण और इसकी खरीदारी पर भी अधिकारियों को कई निर्देश मंत्री रामसूरत राय ने दिए हैं। बिहार सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में शनिवार से कटिहार जिले के सभी स्कूलों में 50% उपस्थिति के साथ 9वीं से 12वीं तक की क्लासें शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में कटिहार के बरमसिया स्थित स्कॉटिश पब्लिक स्कूल में भी 9वीं से 12वीं तक की क्लास शुरू हुई। इस दौरान क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और बच्चों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इस मौके पर बताया गया कि सरकार की जो भी कोरोना गाइडलाइंस हैं, उनका पूर्ण रूप से पालन करते हुए बच्चों को कोविड-19 की जानकारी देनी है और पूर्ण रूप से पालन करते हुए ही क्लास को चलाना है। जातीय जनगणना और विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। पूर्णिया राजद के जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार दास के नेतृत्व में सैकड़ों की तादाद में युवा कार्यकर्ता रंगभूमि मैदान से पैदल मार्च करते हुए आनंद शाह चौक पहुंचे, जहां आकर उग्र प्रदर्शन किया और फिर समाहरणालय गेट तक सरकार के विरोध में नारेबाजी की। बताते चलें कि जातीय जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी, जिसके बाद अभी तक जातीय जनगणना नहीं हुई है। प्रत्येक 10 वर्ष के उपरांत जातीय जनगणना होती है, जो अब तक नहीं हुई है, जिसको लेकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आरजेडी के जिला अध्यक्ष मिथिलेश कुमार दास ने बताया कि ये विरोध प्रदर्शन आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के आह्वान पर विभिन्न मांगों को लेकर किया जा रहा है, जिनमें मुख्य मांगे हैं जातीय जनगणना, आरक्षण में बैकलॉग व्यवस्था, मंडल आयोग की सभी अनुशंसा लागू की जाए।
वहीं उन्होंने ये भी बताया कि अगर हमारी मांगें जल्द पूरी नहीं की जाती हैं तो ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर सरकार का घेराव भी होगा। आरजेडी अररिया द्वारा 7 अगस्त मंडल दिवस के अवसर पर अररिया जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जातीय आधार पर जनगणना की मांग रखी गई। मौके पर पूर्व सांसद सरफराज आलम, पूर्व सांसद सुखदेव पासवान, पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव सहित कई नेता मौजूद रहे। किशनगंज के अंबेडकर टाउन हॉल के समीप 3 सूत्री मांगों को लेकर आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। धरना समापन के बाद किशनगंज जिला अधिकारी के माध्यम से पीएम मोदी के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसके मुख्य मांगे हैं जातीय जनगणना कराना, आरक्षित कोटे से बैकलॉग के लाखों रिक्त पदों को भरना और मंडल आयोग की बची हुई सभी अनुशंसाओं को लागू करना। वहीं कटिहार जिला समाहरणालय में आयोजित प्रदर्शन के उपरांत आरजेडी नेताओं ने कहा कि मंडल कमीशन समता मूलक समाज की स्थापना के लिए गठित किया गया था। बीजेपी जैसी ताकत के विरोध के बावजूद तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया, जो अभी भी अधूरा ही है। नेताओं ने कहा, जब देश में अनुसूचित जनजाति की जनगणना होती है तो ओबीसी हो या स्वर्ण, सभी की जातीय स्तर पर जनगणना होनी चाहिए। त्रिपुरा में टीएमसी राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के काफिले पर हुए हमले के विरोध में शनिवार को उत्तर दिनाजपुर के चाकुलिया में टीएमसी ने रैली निकाली। मौके पर चाकुलिया विधायक मिन्हाज आरफीन आज़ाद के साथ ही कई पार्टी नेता मौजूद रहे। किशनगंज नशा मुक्ति को लेकर अब जनता भी आगे आ रही है। किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र के फरेंग गोला वार्ड नंबर 9 के लोगों ने किशनगंज पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर जुआरी एवं नशेड़ियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। किशनगंज जिले के बहादुरगंज अंतर्गत निशंद्रा पंचायत के टंगटंगी गांव निवासी एक व्यवसायी को गोली मारकर छीनताई का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार शाम को लोहागारा हाट व्यवसायी मंडी से दुकान बंद कर अन्य साथी के साथ घर लौट रहा था। इसी क्रम में प्रेमनगर के निकट पुल के पास अपराधियों ने बाइक से ओवरटेक कर गाड़ी को रोका। गाड़ी स्लो होते ही अपराधियों ने गोली चला दी। गोली व्यवसायी के हाथ में लगी। व्यवसायी की पॉकेट से लगभग 15,000 रुपये एवं 200 ग्राम चांदी लेकर अपराधी फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार 2 मोटरसाइकिल पर 4 अपराधी थे। घटना को अंजाम देकर एलआरपी की तरफ भाग गए। उत्तर दिनाजपुर जिले के करणदीघी थाने की पुलिस ने प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम बलराम गोस्वामी है। पुलिस ने इस अभियान में एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। आरोपी को शनिवार को उत्तर दिनाजपुर जिला अदालत में पेश किया गया। जानकारी के अनुसार करणदीघी थाने की पुलिस शुक्रवार रात राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 34 पर नाका चेकिंग कर रही थी। इस दौरान दालखोला से आ रही बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल की पुलिस ने तलाशी ली। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल चालक बलराम गोस्वामी के पास से काफी मात्रा में प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद किया गया। सिलीगुड़ी महकमे के नक्सलबाड़ी बेंगाई जोत प्राथमिकी विद्यालय में कोरोना वैक्सीन के लिए लोगों में भारी अफरा तफरी देखी गई। जानकारी के अनुसार यहां 300 लोगों को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की बात है, जबकि यहां उससे कहीं अधिक लोग वैक्सीन के लिए लाइन में लग गए। ऐसे हालात में वैक्सीन के लिए लोगों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। आज के लिए इतना ही। आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं अमित सिंह, महराज खान, सैयद शादाब, जेपी मिश्रा, तहजीब तहसीन और रविंद्र यादव। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। कल हमने आपसे पूछा था कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं। आपने बताया कि बिहार और पश्चिम बंगाल के अलावा हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से भी ये बुलेटिन देखा जा रहा है। कमेंट्स के हिसाब से बेंगलुरु, हैदराबाद, कश्मीर, सूरत, उत्तराखंड, नोएडा, दिल्ली, हरियाणा, केरला, आंध्र प्रदेश, लुधियाना के साथ साथ मलेशिया, सऊदी अरब और दुबई से भी आप ये बुलेटिन रोज़ाना देखते हैं। इन जगहों के अलावा भी अगर आप कहीं से जुड़े हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अब तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप हमसे @मैं मीडिया हूँ के ज़रिए भी जुड़ सकते हैं।